शिवाय, जय माता दी। क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज का विषय रहेगा जो त्राटक जो साधना होती है, गुरु अग्नि का ही जो एक भाग है, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और जो भी जातक, जो भी साधक है, इसका अभ्यास करता है, प्रतिदिन अभ्यास करता है और कुछ जो बातें हैं उनका ध्यान बना के रखता है, तो महादेव की कृपा से ऐसी चीज़ें शरीर में जो है जागृत होनी प्रारंभ हो जाती हैं कि उसको अति सरलता से जो भविष्य में जो घटनाएं होने वाली हैं उनका पूरा आभास उसको बहुत पहले से ही हो जाता है। लेकिन वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि फिर वो उसको बदलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता है। तो तभी ही जो है साधना सार्थक हो पाती है कि विषम जो जितने प्रभाव हैं वो सभी शांत हो चुके हैं और जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे वो बिल्कुल सामने तैयार खड़ी हैं, लेकिन आपका ध्यान उनमें से किसी की भी तरफ नहीं जाता है। केवल आप अपने साधना मार्ग में, अपने जीवन लक्ष्य में जो सोल पर्पज़ है आप उसको पहचान गए हो और उस पर चलते जा रहे हो। सबसे पहले समझेंगे त्राटक का अर्थ क्या होता है। त्राटक का सीधा अर्थ है टकटकी लगाकर जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को लगातार उस पर अपना ध्यान बना के रखना। तो गुरु अग्नि में क्या करना पड़ेगा आपको घर में ही कोई पवित्र स्थान जो है उसका चयन कर लेना है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कुछ जो घास है उसका आसन आप ले आएंगे और उसको ज़मीन पे बिछा लेंगे। और एक लाल रंग का अगर मिल सके तो बहुत उत्तम रहेगा। ऊनी आसन या छोटा सा जो कंबल है जो है वो मिल जाए आपको, तो वो आप ले आइएगा और उसको बिछा लीजिएगा उसके ऊपर, कुशासन के ऊपर, और बैठ जाइएगा। अब इसको ऐसे समझिएगा कि ये जहाँ पर आप तिलक करते हो ये आपका आज्ञा चक्र है, इसको अजना चक्र भी बोलते हैं। तो आपसे थोड़ी सी दूरी पर लगा लीजिए कि किसी टेबल पर या कोई भी ऐसे स्थान पे जो एक छोटा सा स्टैंड हो जाए, तो आपने एक दीपक जो है उसमें सरसों का तेल भी हो सकता है, देसी घी भी हो सकता है, तिल का तेल भी हो सकता है। वो तेल का कोई मायना नहीं है यहाँ पर। तो आपने एक दीपक जला लेना है और दीपक की जो हाइट रहेगी यानी ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर रखना है कि दीपक में जलने वाली जो लौ होगी, जो अग्नि प्रकाश होगा, वो बिल्कुल आपका जो आगे चक्र है बिल्कुल ठीक उसके सामने आ जाएगा। ना आपको गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी उसको देखने के लिए, ना आपको गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी उसको देखने के लिए। गर्दन आपकी रहेगी बिल्कुल सीधी और पीठ सीधी करके बैठिएगा। उसके बाद ही आप देखिएगा कि आपका आगे चक्र है वो ज़मीन से कितनी ऊपर है, उसको नाप लीजिएगा और उसी के समानांतर जो है कुछ दूरी पर एक दिया आप जो है जला लेंगे, प्रज्वलित कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने प्रार्थना करी थी क्लास में कि केवल शिव नाम का आपने जाप करना है। अगर आपको अभ्यास किसी मंत्र का है या कोई भी आप ईश्वर का नाम से जुड़े हुए हैं या गुरु मंत्र आपके पास है तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। बस जो आप नाम ले रहे हो, मंत्र जप रहे हो, बस शिव नाम के स्थान पर आपने वही जपना प्रारंभ कर देना है। रिजल्ट सबका सेम ही है कि मंजिल एक ही है। ये मंत्र और नाम जो है ये विभिन्न मार्ग हैं मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए, यानी सहस्रार्थ चक्र तक पहुंचने के लिए। अब आप लगातार बगैर पलक झपकते हुए आप लगातार त्राटक करेंगे और मन में शिव नाम का जाप करते रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आपने अभ्यास कम से कम 15 मिनट तक लेके जाना है। शुरू में हो सकता है आपको कुछ असहजता महसूस हो, थोड़ी परेशानी आए, लेकिन क्योंकि अभी आप नया नया अभ्यास करना प्रारंभ हुए हैं तो आपका जो शरीर है वो एडजस्ट हो रहा है। अब इसको समझिएगा कि इसमें ये क्यों कहा गया है, ये प्रार्थना क्यों करी गई है कि जो भी इसको निरंतर अभ्यास करेगा उसको बहुत सारी घटनाओं का ज्ञान होने लग जाएगा। भले ही वो किसी प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो अग्नि तत्व है वो पंच तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है। और जब अग्नि तत्व प्रबल हो जाता है शरीर में, तो जो हमारे वर्तमान से जुड़ी हुई प्रारब्ध का ही जो एक अंश होता है, वो घटनाएं जो हैं
वो जो लेयर हमारे बीच में बनी हुई होती है, जिसकी वजह से हम माया में अटके रहते हैं और देख नहीं पाते हैं, यानी कि अपना जो वर्तमान कर्म है वो किस दिशा में जा रहा है उसको देख नहीं पाते हैं, या जो हम पहले से जो कर्म करते आ रहे हैं चाहे वो किसी भी जन्म के हों, उसके और हमारे बीच में एक अज्ञानता की जो लेयर जो है एक दीवार खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही अग्नि तत्व बाकी जो तत्व हैं उसमें अग्नि तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो एक प्रकार के जैसे कि प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है, तो एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। ये आपके सारे ज्ञान रिकॉर्ड को जो है संचित करके रखता है। और फिर इसको जब आगे हम कोश समझेंगे तो विज्ञानमय कोश या विज्ञानमय कोश जो है ये सीधा उससे जुड़ जाता है और अवचेतन मन की जो गहराइयाँ हैं जो है ये फिर उनको धीरे धीरे प्रकट करता है। यानी कि जब आप मंथन करना प्रारंभ करोगे तो मंथन करने में क्या प्रमुख रहेगा कि जहाँ पर आपका ध्यान जाने लग जाएगा, चाहे अनजाने में, चाहे आप जानबूझ के साधना कर रहे हो, यानी कि आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो कि आपका ध्यान वहाँ पर लगे, अपनी इंद्रियों को जो है अंतर्मुखी जो इंद्रियां हैं जो है उनको एक प्रकार से संयोजित करने का प्रयास कर रहे हो इस त्राटक साधना के माध्यम से, तो इसमें जो अग्नि तत्व है वो प्रबल होता जाएगा। यह भी अनुभव रहा है स्कैनिंग की फील्ड में कि जो संत भगवान हैं, क्योंकि वो तुरीयातीत अवस्था में ही रहते हैं, ना उनकी जागृत अवस्था होती है, ना स्वप्न रहती है, ना सुषुप्त अवस्था रहती है। जो माया में अटके हुए जीव हैं उनको शरीर दिखाई देता है, लेकिन जो साधना मार्ग के जो साधक हैं उनको पता होता है कि जो संत भगवान है वह तुरीयातीत अवस्था में रहते हैं, जो कि पांचवी अवस्था है। इससे पहले तुरीय अवस्था आती है जो उससे भी पार हो जाता है। संत भगवान जब उससे भी पार हो जाते हैं अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो वो तुरीयातीत अवस्था प्रकट हो जाती है। जब तुरीयातीत अवस्था प्रकट हो जाती है तो मैंने अनुभव करा है स्कैनिंग में कि संत भगवान का जो उदर वाला हिस्सा है, चंद्रमा और जो मंगल हैं, वो थोड़े से प्रभावित रहते हैं। ये आप अपने निजी अनुभव में भी आप पता कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो संत भगवान जो बहुत मौन रहते हैं और कुछ भी आप प्रश्न पूछते हैं तो हल्का सा मुस्कुरा देते हैं या आंख बंद कर लेते हैं, या आप जो अपनी परेशानियां बताते हो तो उसमें हल्की सी मुस्कुराहट दे के कह देते हैं कि जाओ चलो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सरलता से देख लेते हैं। क्योंकि आपके लिए वो भविष्य का प्रश्न हो सकता है, लेकिन जो तुरीयातीत अवस्था में है वहाँ केवल एक ही अवस्था चलती है और वो अवस्था चलती है वर्तमान। जब ऐसे से आप ध्यान में आगे बढ़ते जाओगे, अवस्थाओं को समझते जाओगे और साधक जो है बनना प्रारंभ कर दोगे, तो आपको जो अब मैं बातें कह रहा हूँ बड़ी सरलता से समझ में आनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो अग्नि तत्व को अगर हमें बढ़ाना है तो बहुत सरल तरीका है त्राटक साधना का। इसमें आपने अभ्यास करना है और शिव नाम का जाप करना है आपने लगातार। मानसिक जाप रहेगा, मनी मन जाप रहेगा। और आने वाले भागों में हम जो है ये समझेंगे कि जैसे कि अभी हम जो है अग्नि जो तत्व है उसको बढ़ा रहे हैं, क्या कोई ऐसा भी साधना में कोई युक्ति है, कोई मार्ग है, प्रार्थना है जिससे जो पंच तत्व हमारे शरीर में है हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। और अगर ये बैलेंस नहीं है तो क्या पहचान रहेगी, और अगर इनको बैलेंस कर लेते हैं तो जीवन में क्या क्या बदलाव आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो क्लास में आज आपने समझा कि त्राटक साधना क्या है, कैसे करनी है। मैंने प्रार्थना करी है कि कम से कम आप ऐसा अभ्यास बना लीजिएगा कि 15 मिनट तक आपका अभ्यास हो जाए। इसको आपने जो मैंने पिछले भाग में बताया था कि जैसे कि सोने से पहले ही आप ध्यान करिएगा, वो इसलिए क्योंकि उसके बाद जो है सुषुप्त अवस्था आ जाएगी और सुषुप्त अवस्था के बाद या तो पुनः स्वप्न पे जाएगा या जागृत पे जाएगा या फिर आगे जाएगा तुरीय अवस्था पे जाएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना रहती है कि जो आपका जो जाप है वो जो आप शिव नाम का जाप करते करते जो है आप सो गए थे, तो वो ऑटोमेटिक नाभि मार्ग से और आपके कंठ से यानी विशुद्धि जो चक्र है वहाँ से जुड़ जाता है। मणिपुर चक्र से और विशुद्धि चक्र से वो जुड़ जाता है और घूमता रहता है, सारी रात वो घूमता रहता है। तो इसलिए मैंने प्रार्थना करी थी। तो अब मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इसको अगर रात्रि में करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और अगर आप दिन में भी करना चाहते हैं तो प्रातः समय इसको सवेरे जल्दी उठिएगा और नित्य कर्म शुद्धि के पश्चात जो है आसन जमा लीजिएगा जैसे मैंने प्रार्थना करी है, और दिया जला लीजिएगा। और दिए की जो ऊंचाई है वो आपने
अपनी पीठ सीधी करने के बाद देखना है कि आगे चक्कर ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे है आपकी हाइट के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से बैठने के पश्चात तो बिल्कुल ठीक ऊंचाई पे आपने जो है दिया जला लेना है। और दिया बहुत लंबा, उसमें जो समीदा है एक प्रकार से, जो तेल है वो मत भरिएगा, केवल इतना ही रखिएगा कि मात्र 20 से 25 मिनट या लगभग आधा घंटा वो प्रज्वलित रहे, क्योंकि अनायास जिस पे आप ध्यान कर रहे हो बहुत लंबा उसको नहीं प्रज्वलित रहना चाहिए। वो अपने आप ही कुछ देर बाद शांत हो जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। और ये भी हम आने वाले भागों में समझेंगे कि कैसे जो है गुरु अग्नि के जो विभिन्न भाग हैं वो जो है आपके अंदर जो मंथन करके, और अवचेतन मन में जो रिकॉर्ड्स हैं, जिन रिकॉर्ड्स को एक प्रकार से ऐसे समझिएगा कि उनके प्रयोग करके हम जो है अपना वर्तमान भी ठीक कर सकते हैं और पीछे पास्ट में भी हम जा सकते हैं। तो पास्ट में हम कैसे जाएंगे? पास्ट में हम जाएंगे सूक्ष्म शरीर के आधार पर। और पास्ट हमारा क्या रहेगा? सारा रिकॉर्ड कहाँ रहेगा? वो हमारे सूक्ष्म जगत में रहेगा। तो इसको ऐसे समझिएगा। और गुरु अग्नि जिनके पास है तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपके पास बहुत जल्द गुरु अग्नि का एक भाग है सूर्य अग्नि साधना, तो आपको तो वो प्राप्त हो ही जाएगी, लेकिन आप इससे भी प्रारंभ कर सकते हो। तो अगर आप शिव नाम से करना चाहो तो शिव नाम से भी आप कर सकते हो, नहीं तो गुरु अग्नि का जो आपको जो नाम दिया हुआ है, जो संचालन मंत्र दिया हुआ है, आप उससे प्रयोग कर सकते हो। लगभग 11 दिन इसको करिएगा और 11 दिन के बाद आप जो है अपना अनुभव मुझसे शेयर कीजिएगा। क्लास में अब हम अगले विषय पे जो पंच तत्व हैं उनको कैसे बैलेंस करा जाएगा, और बहुत सरल है बैलेंस करना। और बैलेंस करने के बाद जो है ऐसे समझिएगा कि जिनको ये परेशानी रहती है कि जो मासिक राशिफल है, जो लोग राशिफल देखते हैं, अपना मासिक राशिफल है, उसके बाद जो है अपनी चंद्र कुंडली भी देखते हैं और लग्न कुंडली भी देखते हैं, लेकिन जो सामने गणना करने वाले जो विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, जो फल बता रहे हैं, तो उनका फल बिल्कुल सटीक होता है और आपने जांच भी कर ली है, वो आप पे क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा है? क्योंकि जो पुण्य की जो ऊर्जा है उसके बीच में एक ब्लॉकेजेज आ गई हैं। वो ब्लॉकेजेज इसलिए आती हैं क्योंकि जो पंच तत्व हैं वो डिसबैलेंस हो रखे हैं, उनको एक सीधी रेखा में लेके आना होता है। तो अगली क्लास में जो ये विषय है पंच तत्व को बैलेंस करने का, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। प्रार्थना रहेगी कैसा भी समय आ जाए आप अपनी नित्य ध्यान करते रहिएगा, नित्य साधना करते रहिएगा और थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। और कुछ इस विषय पे भी सोचा जा रहा है कि केवल एक जो गुरुवार का दिन है ये पर्याप्त नहीं रहता है, 6 दिन का गैप हो जाता है, तो शनिवार को भी जो है क्लास लग जाए। और क्योंकि पहले वीडियो बनती है और एक प्रकार से आप रिकॉर्डिंग ही देखते हो, और लाइव आना थोड़ा सा नित्य स्वभाव में मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो कुछ ऐसा प्रबंध भी मैं कर रहा हूँ केवल साधकों के लिए, जो साधना मार्ग में अब जुड़ रहे हैं उनके लिए, और जो हमारे बच्चे हैं क्लास के, गुरु अग्नि के जो साधक हैं उनके लिए, कि किसी प्रकार का एक स्थान ऐसा चुना जाए जहाँ पर आपके मन में जितने भी जो प्रश्न होंगे या आपके जो नित्य अनुभव हैं या कोई नई चीज़ आपने, क्योंकि ये पूर्णतः जो है विज्ञान है और विज्ञान में कुछ ना कुछ जो है बाहर निकल के आता ही है, तो आपने किस स्थिति पे आप पहुँचे हो और आगे हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आगे सेवा प्रार्थना भी है। आप घर से ही बैठकर जो भी गुरु अग्नि जिनके पास है और जिनको मिलने वाली है, वो घर से ही बैठकर किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, बड़े से बड़े रोग को शून्य कर सकते हैं। कैसी भी स्थिति हो उसको आप उससे अधिक ऊर्जा की स्मृति पैदा करके उसको ऊपर लेके आ सकते हो और बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। तो प्रार्थना रहेगी कि नित्य स्वभाव में अपनी साधना करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।